कैसे हैं आप सभी? अब बोलना होता है आप लोगों को भी, मैं बोल हाँ जी अच्छे है ना। चलिए आज क्लास 8 का स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। एक स्क्वायर होता है, क्या होता है? एक स्क्वायर होता है जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। एक स्क्वायर रूट होता है जिसे हम वर्ग मूल बोलते हैं। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, सीखते हैं एक बार। 1 का ये देखिए, ये जो स्क्वायर लिखा, ये 2 का हमने स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, हम इस तरह से लिखते हैं इनको, राइट सर? तो हम क्या करते हैं, हमारी जो कंफ्यूजन होती है स्क्वायर निकालते समय, देखिए हम क्या करते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं, जो कि गलत है। यानी कि 1 का स्क्वायर कभी भी 2 नहीं होता, ये गलत है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए स्क्वायर का जो नंबर आपने लिखा हुआ है ना माय डियर, उसी की मल्टीप्लाई उसी से के साथ, वेरी गुड, यानी कि 1 इंटू 1। अब देखिए 1 एंड 2, ये 2 लिखा ना, ये 2 बार हो गया, 1 2 2, आंसर क्या आ गया? 1। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही क्या आ गया? 4। इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं की हमने, 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही की, क्योंकि क्योंकि ऊपर 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 टाइम करना है आपने उसको, ट्वाइस। ठीक है सर। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या बन गया? 9। 4 की मल्टीप्लाई 4 से क्या बन गया? हम क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं कि भैया 4 स्क्वायर कितना होता है, हम 4 इंटू 2 कर देते हैं, जो कि 8। क्या ये सही है? नो सर, ये गलत है। हमने इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है। ठीक है सर। मान लीजिए यहां पर क्यूब आ जाए, तो दिस मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम होगी, 16 4 जा 64, यानी कि 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे कि सर 12 आंसर आ गया, ये गलत है। ओके सर। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 25, और हम क्या कर देते हैं, गलत तरीका जो है, हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है हमें। अमन समझ में आई बात आपके? ठीक है सर, एक बात क्लियर होगी? अब देखिए ये थे स्क्वायर, हमें निकालना स्क्वायर रूट, हमें इसका अपोजिट चलना है। अपोजिट इन द सेंस, ये जो वैल्यूज आपके पास निकल कर आई है ना सर, तो माय डियर आपने इनके ऊपर अंडर रूट लगाना है, इस तरह से। क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है आपने। इन्हीं के अंडर रूट की वैल्यू जो होती है हमारी स्क्वायर रूट होती है। इन अंडर रूट की जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो क्या होंगी? स्क्वायर रूट होंगी। देखिए सर, ये तो हमारा 1 होता है, इसकी वैल्यूज आपको याद होंगी ना। देखिए किसका स्क्वायर 4 होता है, तो इसका आंसर 2 है। किसका स्क्वायर रूट 9 होगा? 3 का। किसका स्क्वायर रूट 16 होगा? 4 का। 5 का। राइट सर। अब इनको निकालते कैसे हैं, समझिए इस बात को। जैसे 1 का फैक्टर बनाना हो, अब फैक्टर के जरिए चलते हैं। ये तो आपको डायरेक्टली लर्न थे इसलिए आंसर आ गया। अब थोड़ा फैक्टर बेसिस पे चलते हैं। फैक्टर बेसिस तब काम आता है जब थोड़ा वैल्यू हाई लेवल की हो, जिनके आपको स्क्वायर याद ना हो डायरेक्टली, उस टाइम पे फैक्टर जो हमारे काम आता है। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं सर। आपके पास एक इस तरह से आपने निकालना सीखा होगा एचसीएफ या एलसीएम, तो कौन से टेबल पर जाएगा ये? वेरी गुड, 2 पर। क्या वैल्यू आई? 2। फिर कितने पर जाएगा? 2 पर। कितनी वैल्यू आई? 1। हमें 1 तक की वैल्यू लेके आनी होती है। अब देखिए इस 4 को फैक्टर जो बने वो लिख लीजिए, 2 इंटू 2। 1 को इग्नोर करेंगे आप। ठीक है सर। ये देखिए परफेक्ट पेयर बन रहा है, इसका पेयर जोड़ा बन रहा है। वेरी गुड, जोड़ा बन रहा है ना। तो जोड़ा बनकर क्या आंसर निकलेगा? 2। यानी के 4 का अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2। यानी कि परफेक्ट पेयर जिसका बनेगा ना माय डियर, उसका स्क्वायर रूट आंसर वो ही होगा। जैसे अब 9 का निकाल कर देखें, यहां पर किस टेबल पर गया?
3, वैल्यू कितनी आई 3 पर गया। अब 3 कितना आ गया 1, यानी कि 9 के फैक्टर क्या बन गए 3 इंटू 3। क्या परफेक्ट पेयर बना? पेयर है तो पेयर के नाम का कितना आएगा, यानी कि 9 का रूट कितना होता है 3। ये तो आपको याद थे इसलिए डायरेक्टली आप लिख रहे थे। थोड़ा सा आगे चलें। देखिए आपकी एक्सरसाइज का ही सवाल है 6.3 के क्वेश्चन है इसके अंदर। एक क्वेश्चन आपका 7th स्टेटमेंट फिर देखेंगे हम, इसका बस आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आपसे यह पूछा गया है कि इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले फैक्टर बनाए, किस टेबल पर जाएगा। अब देखिए इस पर जाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 2 से डिविजल है या नहीं, उसका पता पिछला डिजिट बता देता है। पीछे डिजिट क्या है, क्या 1 2 के टेबल पर आता है, तो ये 2 पर नहीं जाएगा। 2 पर डिवाइड करने के लिए अंजलि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 के टेबल पर आ गया तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 पर नहीं गया, 3 पर जाएगा। यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। अब 3 का भी एक रूल है, सभी डिजिट को जोड़ लीजिए आप, सभी डिजिट को जोड़ लीजिए, जोड़िए। 2 + 4 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7। क्या 7 3 के टेबल में आता है? तो दिस मीन्स ये 3 पर नहीं जाएगा, 4 पर भी नहीं जाएगा, 5 पर नहीं जाएगा, 6 पर नहीं जाएगा, 7 पर चेक कर लीजिए। 7 पर जाएगा। चलिए देखिए 7 पर, 7 3 जा। अब इसको डिवाइड करना होता है आपको, माय डियर, क्या करना होता है 7 3 जा 21। ओके सर, नीचे उतार लिया आपने ये 0। 7 4 जा 28, 2 रह गया, नीचे कैरी किया आपने 1। 7 3 जा पूरा पूरा कट गया ना, तो कितनी वैल्यू आ गई 4 3 4। अब किस पर जाएगा ये, अब फिर से स्टार्टिंग करनी है आपने 2 से चेक करने पर। 2 का डिजिट आता है 3, ऐड कीजिए 7 + 3 10। क्या 3 के टेबल में 10 आता है? 4 पे नहीं जाएगा, 5 पर जाएगा तो पीछे 0 या 5 होना चाहिए, 6 पर नहीं जाएगा, फिर से 7 पर कोशिश करते हैं। तो सर देखिए 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 ज्यादा हो गया, 7 4 जा 28, क्या रह गया 6, नीचे उतार लिया आपने 3। 7 9 जा, कितना आंसर आ गया 49। अब किस पर जाता है 49? 7 के टेबल पर 7 पर, 7 के टेबल पर 1 पर। ओके सर, इसके फैक्टर क्या बने आपके पास 7 × 7 × 7 × 7। 1 को इग्नोर करेंगे आप। क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, पेयर बनता है? कितना बना 7। इसका भी पेयर बना क्या? कितना बना 7। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, यानी कि 49 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 2401। 2401 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपका, स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपका 4949, ये बनेगा ना आपका। तो ये समझ में आया स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ये एक मेथड था स्क्वायर रूट निकालने का। एक सेकंड मेथड भी है हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का, उस मेथड को भी देखिए जरा एक बार कैसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका जो नाम था वो क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है सर, ओके, प्राइम फैक्टर मेथड। अब देखिए, अब इसी को हमने रूट के मेथड से देखिए ऐसे भी निकालते हैं ये। अब इसको प्राइम ऐसे ना निकालकर ऐसे निकालना भी बहुत इजी होता है। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे इसके पेयर बनाएंगे पहले, और पेयर जब भी बनाएंगे पेयर पीछे से बनाएंगे। ये देखिए बना पेयर,
बन गया पेयर। तो आपको एक अब ऐसा टेबल सर्च करना है, उसी टेबल को उसी से मल्टीप्लाई करना है। समझ नहीं आएगा फिर आपको सवाल, आप मेकअप कर लो अपना, थोड़ा सा करते रहो, बैठ जाओ। वो ही टेबल चाहिए और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 24 आए या लेस देन 24 आए। देखिए 1 का टेबल लगाएं, 1 1 जा 1, बहुत छोटा है। 2 2 जा, अभी बहुत छोटा है। 3 3 जा, अभी बहुत छोटा है। 4 4 जा 16, कुछ लगा नजदीक इसके। 5 5 जा, ज्यादा हो गया ना, नहीं 4 पर जाएगा। ठीक है सर, किस पर जाएगा? 4 पे। 4 4 जा 16, माइनस किया 8 रह गया, यहां पर 0 आ गया, 0 को लिखेंगे नहीं। अब इसमें एक कमाल की बात होती है, वो कमाल की बात पता है क्या है? इसमें पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरता है माय डियर, सिंगल सिंगल डिजिट नीचे नहीं आते, पूरा पेयर नीचे आता है। और जब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे ना हम, वो इस नंबर का डबल होगा। इस नंबर का डबल कितना होता है? 4 का दुगना 8, 4 का दुगना। अब यहाँ पर एक गजब की बात और है कि यहाँ पर आप जिस डिजिट पे आप रखोगे ना, यहाँ उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इसको कोशिश किया 7 पर चलाने के लिए, तो यहां पर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखें चेक करके, 7 7 जा 49, ये बन गया आपका 60। क्या नजदीक आ गया? अभी दूर है। तो हमें पीछे 1 भी चाहिए। अगर मैं यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करूं, पीछे क्या आ रहा है? नहीं चाहिए। 9 से मल्टीप्लाई करके देखते, 9 9 जा, एक आ रहा है ना 81 का, हाँ हो सकता है ये चला जाए। 8 किया कह रही है हमने, ये हो गया 72 और 8 80। ये देखिए तो पूरा आ गया। यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, और यहाँ पर आपका ये आ गया। क्या ये मेथड समझ में आ गया? ये 49 हमारा क्या है? आंसर है। और सवाल भी मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाऊं, मैं आपको इसी मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 2025 है। ठीक है सर? ठीक है सर। 49 हमारा क्या था? ये आंसर था। चलिए पेयर बनाए, पीछे से पेयर बनेंगे, तो किस टेबल पर चलाऊं? 5 5 जा 25, ज्यादा है। 4 4 जा 16, गलत है। ओके सही है। 4 4 जा 16, क्या रह गया यहाँ पर? अब नीचे 2 आएगा ना, यहाँ पर पूरा पेयर आएगा 20, और इसका डबल वैल्यूज यहाँ पर आती है 8। अब जिस डिजिट पर चलाना है वही डिजिट यहाँ लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें लास्ट में क्या चाहिए? 5, तो हम 5 से ही देखते हैं। 5 5 देखिए 25 होता है ना, ये लगाया 2, 8 5 42 40। देखिए कंप्लीट वैल्यू आ गई आपके पास। 5 पर चलाएंगे तो ये बन गया आपका 4 2 5। तो पर आपका आंसर क्या निकला इस क्वेश्चन का? 45। इस तरह से जो है आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना।